जी हाँ, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग फिर से गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानेंगे कि सबसे पहले जो आयताकार क्षेत्र होता है जिसे हम लोग आयत कहेंगे, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ बात प्रतिशत की गई है, तो हम लंबाई क्या मान लें, इसकी 100% होगी, चौड़ाई भी 100% होगी। तो जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना हो जाएगा? 10,000 10,000 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है क्षेत्रफल है। अब क्या कहा है कि इसी में इन्होंने क्या कर दिया है, 50% बढ़ा दिया है और 20%। तो 50% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 150। 20 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यही पुराना वाला क्या हमारे पास है, 100 × 100 है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, 100 गुणे 100 कर लेंगे। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सीधे लिख सकते हैं 15 गुणे 12, यहाँ से समझ में आएगा, अपॉन में 10 × 10। क्लियर है। तो 15 गुणे 12 क्या हो जाएगा, 180 बटे में 100, 0 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 18/10। इसको 2 से काटेंगे तो 9 और 2 से काटेंगे तो 5। तो आप कहेंगे 9/5 हो जाएगा। कितना? 9/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, 9/5 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ चला गया भाई, यहाँ जो है इसको सही कर लीजिए, 9/3 को 9/5 गुना कर लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। वैसे तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर करने पर। ठीक है, परंतु यहाँ पर भुजा नहीं दी है, यहाँ पर दिया है क्या, विकर्ण। क्लियर है। तो जब विकर्ण दिया होगा तो ऐसे में क्या करेंगे, तब होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर करना है। क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 गुणे 5 का स्क्वायर करना है। क्लियर है। तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 25/2। जब 25 को 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12.5। ठीक है, तो 12.5 क्षेत्रफल आ गया, यानी कि 12 मीटर, 12.5 मीटर यहाँ होगा। क्षेत्रफल पूछा है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीमती चौहान ने 12,000 रुपये के मूलधन पर जिसे 2 वर्षों के लिए निवेशित किया था उस पर 3600 रुपये ब्याज प्राप्त किया, तो साधारण ब्याज की दर क्या थी। तो यहाँ जो श्रीमती चौहान है, इन्होंने कितना रुपये लगाया, 12,000। तो मूलधन क्या होगा, तो मूलधन जो है वो हो जाएगा 12,000 रुपये। क्लियर है। समय दिया है तो समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज जो दिया है वो है 3600 रुपये। तो जब हम लोगों को क्या निकालना है, दर निकालना है, तो दर निकालने के लिए जो सूत्र होता है, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे में क्या होगा, अपॉन में मूलधन
मूलधन और इनटू में समय हो जाएगा, गुणे में समय होगा। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए कि ब्याज कितना है तो कहेंगे 3600 रुपये, क्लियर है, इंटू 100 है, अपॉन में क्या है मूलधन कितना है तो 12,000 रुपये, गुणे में 2। ठीक है, तो जब इसको हम लोग किस तरीके से काट सकते हैं तो क्या करना है, 0 से 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे, 1 जीरो ये कट जाएगा, क्लियर है। अब क्या करना है, देखो 12 तियाँ 36 और 0 हो गया तो 30 बार में कटेगा 360, कितना हो गया देखो 30/2 आएगा। जब 2 से 30 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 15। तो आप कहेंगे दर जो है वो कितना होगा 15%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्लियर है। अगला प्रश्न है 10.77 प्लस 6.59 प्लस 2.96 का। तो ये जो प्रश्न है इसमें मिस्टेक है, थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको आप 2 कर लीजिए। अब देखो 6 9 15, 15 7 22, 22 का 2 हासिल आया 2, तो 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, हासिल आएगा 1, तो 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 10 19, इतना आ गया। अब जो संख्याओं का जो दशमलव दिया है संख्याओं के बाद में, तो देखो क्या है 1 2 1 2, यानी कि 2 संख्याओं के पहले दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 19.62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही होगा, क्लियर है। अगला प्रश्न है 5/8 एक भिन्न है, तो हमको भिन्न बतानी है कि यह कैसी भिन्न है। तो जो 5/8 है ये एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न का मतलब होता है कि जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, ठीक है, तो वो उचित भिन्न होगी। ओके, अगला जो प्रश्न है, एक संख्या अपने से 20% से 40 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या x होगी, ठीक है, और ये किससे बराबर हो जाएगी तो अपने से 20%, क्लियर है, अपने से 20%, और क्या है 40 अधिक है तो यहाँ अगर 40 जोड़ दें तो ये संख्या और ये बराबर हो जाएगी, क्लियर है। अब देखो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो हम क्या करेंगे इसको x बराबर क्या लिख सकते हैं, x/5 प्लस 40, क्लियर है। अब इसको क्या करना है, x = x + 200 लिखेंगे, अपॉन में 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या करना है, ये हो जाएगा 5x, क्लियर है, 5x हो जाएगा, और बराबर में क्या है x + 200 यानी कि x + 20 है, 200 है, क्लियर है। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम x को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा 5x - x = 200, तो यहाँ से हो जाएगा 4x = 200। यहाँ से क्या करेंगे x छोड़ देंगे तो, और ये 4 कहाँ आएगा, अपॉन में आ जाएगा 200 के, यानी कि 200/4 आएगा, और इससे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, यानी कि x बराबर 50 आया, तो वह संख्या होगी 50, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, किसी 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ होगा। तो जो वस्तु है कितने रुपए की है, 80 रुपये की, यानी कि जो इसका क्रय मूल्य है वो कितना है, इसने कितने रुपए में खरीदी होगी, तो 80 रुपये में इसने खरीदी है, कितने में बेची तो 100 रुपये में, तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, क्लियर है, ये हो गया विक्रय मूल्य 100 रुपये। अब आप बताइए कि कोई वस्तु है जो आपने 80 में खरीदी और 100 में बेच दी, तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ, आप कहेंगे। तो लाभ कितना हुआ, तो हम क्या करेंगे 100 से जब 80 घटाएंगे तो क्या निकलेगा
20 रुपये का लाभ निकला है। अब हमसे क्या पूछा गया, लाभ प्रतिशत, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, ये सूत्र लगाएंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको ऐसे करेंगे तो लाभ कितना है, तो 20 रुपये का गुणे 100 और क्रय मूल्य कितना था, तो आप कहेंगे 80 रुपये। 20 से 80 को काटोगे 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 बटे 4, 4 से 100 को काटोगे तो क्या हो जाएगा 25। तो लाभ प्रतिशत जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 25% आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की 12 महीनों में 300 रुपये है, क्या है 300 रुपये बचत है। ठीक है, 300 रुपये बचत है, तो 15 महीनों में उसके द्वारा कितनी बचत की जाएगी। अब आप देखेंगे कि 300 रुपये जो है कितने महीने में बचा रहा है, तो कहेंगे 12 महीने में, तो एक महीने की बचत क्या होगी, एक महीने की बचत क्या होगी, 300 बटे 12 होगी। ठीक है, एक महीने की बचत कितनी होगी, तो आप कहेंगे 300 बटे 12। तो फिर 15 महीनों की क्या होगी, तो इसी को हम 15 से गुणा कर देंगे। अब देखो क्या करेंगे, 3 चक्कू 12 और 3 पचे 15। अब जब 4 से 300 को काटोगे तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 75 गुणे कितना हो जाएगा 5, और 75 गुणे जब 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 375। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लियर है, 375 बचत होगी उसकी 15 महीनों की। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होगा। कोई चतुर्भुज है तो इसके चारों कोणे जो हैं इसका योग कितना होगा, तो क्या होगा, कोणों का योग बराबर क्या होता है, तो हम सूत्र लिखेंगे, कोणों का योग बराबर होगा 180 गुणे n-2 करेंगे। तो यहाँ से n मतलब क्या होती है, कोणों की संख्या, तो 180 गुणे कोणों की संख्या क्या है, चारों है, तो 4 - 2, यहाँ से क्या होगा 180 और 4 से 2 घटाओगे तो हो जाएगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 गुणे 2। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा 360, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल दिया है। तो आज के हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बेहतर समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। बस आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं।